नमस्ते सबको और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। कल हमने 5वां चैप्टर शुरू किया था और पहले 4 श्लोकों पे बात की थी। आज हम 5वें श्लोक से शुरू करेंगे। एक मंत्र पढ़ लेता हूँ। कल जो मंत्र पढ़ा था उसी का सेकंड पार्ट पढ़ लेता हूँ। कल पढ़ा था या मेधाम देवगना पितरश्च उपासते। उसका दूसरा पार्ट है तया माँ मध्य में दया अग्ने में दा विनम को। वो वाली बुद्धि जो मैं आपसे मांग रहा हूं मेधा परमात्मा, जो मैं आपसे मांग रहा हूं, हे अग्रणी परमेश्वर, जिस तरह तुम अग्नि को बड़ी रैपिड स्पीड के साथ चलाते हो, अपने पावर्स को, अपनी शक्ति को, अपनी अग्रणी शक्ति को इतनी स्पीड के साथ बढ़ाते हो, उसी स्पीड के साथ मुझे वो बुद्धि प्रदान करो। जिस बुद्धि की मैं प्रार्थना कर रहा हूं उसको डिले मत करो। ये नहीं है कि मुझको बाद में दी जाएगी, कुछ सालों बाद, कुछ जन्मों बाद। विनम कुरु, एकदम फटाफट अभी दे दीजिए मुझे। तो हमने बुद्धि की प्रार्थना की परमात्मा से, जो कि हमको अभी चाहिए, इमीडिएटली चाहिए। वरना उसका फायदा क्या होगा अगर डिले होती रहेगी। तो बुद्धि जब मिलेगी तो उस बुद्धि से ही तो हम कर्म करेंगे। कल यही तो बात हम कर रहे थे ना कि ज्ञान है तो ज्ञान से ही तो सारे कर्म होते हैं ना। और बिना ज्ञान के तो कर्म होते नहीं है। कोई कर्म बिना ज्ञान के तो होता नहीं है। कोई जानवर भी, पंछी भी, कीड़ा मकोड़ा भी बिना ज्ञान के कर्म नहीं करता। ज्ञान से ही कर्म होते हैं। तो यही हम कल देख रहे थे, यही भगवान कृष्ण कल बोल रहे थे। इसी बात को वो आज आगे एक्सटेंड करेंगे, आगे बताएंगे। यही बता रहे थे कि दो मार्गों में से कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, कि मैंने कोई दो अलग अलग नहीं बताए। सब दोनों एक ही हैं और दोनों को एक समझ कर ही आगे बढ़ो। मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम सिर्फ ज्ञान को फॉलो करो या तुम सिर्फ कर्म को फॉलो करो, क्योंकि ज्ञान को फॉलो करके ही तो कर्म करोगे ना। तो जब ज्ञान को फॉलो करके ही कर्म करोगे तो ज्ञान मार्ग को भी अपनाओ। और कर्म तो करना ही है, कर्म के बिना तो कोई रह नहीं सकता। तो ज्ञानी बन के कर्म को करो, ये उन्होंने कल बताया था। उस पर हम आगे आज बात करते हैं। तो अरुणा जी, आपसे अब रिक्वेस्ट करता हूं कि 5 और 6 को आप पढ़ दीजिए, तो हम लोग भी उसमें आपके साथ ज्वाइन करते हैं जी। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्ये च योगै च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। वेरी नाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू अरुणा जी, थैंक यू। 5 और 6। 5 कह रहा है कि सांख्य मार्ग वाले, कर्मों को त्याग देने वाले ज्ञान योगी जिस स्थिति को पाते हैं, योग मार्ग वाले यानी कि कर्मों को करने वाले कर्म योगी भी उसी स्थिति को पहुंचते हैं। जो व्यक्ति सांख्य और योग इन दोनों को एक ही समझता है, वही ठीक ठीक देखता है। हे महाबाहु अर्जुन, ज्ञान मार्ग को कर्म मार्ग के बिना पा सकना अत्यंत दुस्साध्य है, मुश्किल है। जो ज्ञान योगी मुनि कर्म मार्ग में निष्ठा पूर्वक लग जाता है, वो शीघ्र ही ब्रह्मा को जा पहुंचता है। दूसरी ट्रांसलेशंस पढ़ लेते हैं, फिर इस पर आ जाता हूं वापस। That man perceives reality who regards the way of knowledge and the way of selfless action as identical, because of the liberation attained by knowledge is also achieved by selfless action. But, O mighty armed, renunciation is well
highly impossible to achieve without selfless action. But the one whose mind is set on God is soon united with Him. गीता प्रेस को देखते हैं क्या. The supreme state which is reached by the Sankhya Yogi is attained also by the Karam Yogi. Therefore, he alone who sees Sankhya Yoga and Karam Yoga as identical, so far as the result goes, sees the truth. Without Karam Yoga, however, Sankhya Yoga renunciation of doership in relation to all activities of the mind, sense, and body is difficult to accomplish. Whereas Karam Yogi, who keeps his mind fixed on God, reaches Brahma in no time. बड़ा इंटरेस्टिंग है ये. एक दो और देखता हूं फिर आ जाता हूं. 5. मानव समाज के कल्याण रूप जिस स्थित स्थान पर सांख्य पहुंचते हैं वहीं कर्मयोगी भी पहुंच जाते हैं. इसलिए जो इन दोनों को एक जानता है वही ठीक जानता है. हे महाभाव अर्जुन, बिना कर्मयोग के संन्यास की मनोवृत्ति पाना कठिन है, क्योंकि उसने ठीक मनोवृत्ति प्राप्त की है या नहीं, इसकी परीक्षा तो कर्मयोग में ही होती है. कर्मयोग के क्षेत्र में प्रवेश किए बिना संन्यास में मिथ्या संतोष का अति प्रबल भय बना रहता है. दूसरी ओर कर्मयोग में भूलों की नित्य पड़ताल होते रहने से योग युक्त मुनि अति शीघ्र ब्रह्म को पा जाता है. बड़ी अच्छी है ये सेकंड 6th श्लोक की डेफिनेशन. बहुत अच्छी. इस पर आता हूं, बात करते हैं. एक और पढ़ लेते हैं 5 और 6. ज्ञान योग में जो कुछ प्राप्त होता है वही निष्काम कर्म के से प्राप्त होता है. जो व्यक्ति ज्ञान योग और कर्म योग को एक समझता है वही ठीक समझता है. हे अर्जुन, कर्म योग के बिना कर्मों का संन्यास भी कठिन है. योग युक्त मुनि, बुद्धि युक्त मननशील निष्काम कर्म करने वाला मनुष्य ब्रह्म को, आध्यात्म ज्ञान को शीघ्र ही प्राप्त करता है. फोर्थ नहीं सॉरी फिफ्थ में क्या कहा है? जो कुछ बुद्धि योग से किए कर्म से प्राप्त होता है वही कुछ निष्काम भाव से किए कर्म से भी प्राप्त होता है. जो व्यक्ति बुद्धि योग और कर्म योग को एक ही समझता है वही सच, सत्य को और तत्व को समझता है. यहाँ हम ये बताना चाहते हैं कि सांख्य दर्शन में कहे को हमने सांख्य योग कहा है. ये इस कारण कि सांख्य में प्रकृति, सत और असत से परमात्मा तक सब कुछ निरूपण युक्ति, अनुमान प्रमाण से किया गया है. इस कारण सांख्य और बुद्धि पर्यायवाची शब्द हो गए हैं. सांख्य परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है. एक्सप्लेनेशंस पर आते हैं. क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण? भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो इन दोनों को अलग अलग समझता है वो गलत समझता है. इन दोनों को एक ही समझना चाहिए. दो मार्ग जो बताए जा रहे हैं, जो दो मार्ग होते हैं वो दोनों मार्ग एक ही हैं, उनमें अलग कुछ नहीं है. तो जो दोनों मार्ग एक ही हैं और उनमें अलग कुछ नहीं है तो बता क्या रहे हैं? तो बता ये रहे हैं कि कुछ लोग केवल ज्ञान की उपासना करके आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि हमको ज्ञान से क्या लेना देना, तुम सच कर्म बताओ कि हमको क्या करना होगा, हम उसी से आगे. लेकिन वही भगवान कृष्ण तो यही बात कह रहे हैं कि समझना ये पड़ेगा कि ज्ञान के बिना तो कर्म होते नहीं. बिना ज्ञान के कोई भी मनुष्य कोई कर्म नहीं करता और कोई कर्म करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके पहले वो हमको निश्चयात्मक बुद्धि की बात बता चुके हैं. वो हमको बता चुके हैं कि निश्चयात्मक बुद्धि क्या होती है. कि बिना निश्चयात्मक बुद्धि मनुष्य जो होता है वो ऐसे ही होता है जो डामाडोल होता रहता है, जिसका ना ये ठीक होता है ना वो ठीक होता है, उसको कोई निश्चय ही नहीं होता कि मैं क्या करूं. तो क्योंकि वो कंफ्यूजन में ही लगा रहता है, इसीलिए इसीलिए वो ठीक डिसीजन कभी ले ही नहीं सकता. तो निश्चयात्मक बुद्धि के बाद उन्होंने क्या बताया?
उन्होंने बताया कि फिर इसका मतलब तो यही है कि तू बुद्धि से अगर काम करेगा, तो बुद्धि तो ज्ञान से ही मिलेगी, और बुद्धि जब ज्ञान से मिलेगी, तो ज्ञान से ही तो कर्म होंगे, और ज्ञान से किए गए कर्म कैसे होने चाहिए, ये कर्मों की व्याख्या में बता दिया उन्होंने, कि कर्म क्या होना होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। तो जो ज्ञान से मिली हुए कर्म हैं, तो ज्ञान जो मिला है और उसके हिसाब से जो कर्म कर रहे हैं, इन दोनों को अलग कैसे समझ सकते हैं? इन दोनों को अलग नहीं समझ सकते, ये दोनों एक ही हैं। तो जो मनुष्य अपने जिंदगी में इन दोनों मार्गों को, दोनों चीजों को एक समझ कर ही चलता है, वही आगे बढ़ता है। अब यहाँ पर लैंग्वेज के हिसाब से, जहां से जैसे कि यहाँ लैंग्वेज यूज की गई है, उस हिसाब से मैं ये बताना चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण जो थे, वो अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में, लाइफ स्पैन में, वो अपनी जिंदगी में बहुत ही गूढ़ उन्होंने अध्ययन, स्टडी की हुई थी सारे उपनिषदों की, सांख्य दर्शन की और योग दर्शन की। योग में तो वो बहुत माहिर थे, ये तो बिल्कुल पक्का है, उनको तो कहते ही योगी राज कृष्ण है। तो योग में तो वो बहुत माहिर थे। सांख्य उनका सब्जेक्ट रहा था, तो उनको उसका बहुत अच्छा नॉलेज था, और उसी तरह से सारे के सारे उपनिषदों के वो बहुत पंडित माने जाते थे। तो भगवान कृष्ण के ये जो नॉलेज है ना, ये नॉलेज ही है जो यहाँ पर इस तरह का लिंगो या इस तरह की लैंग्वेज को यूज करता है बार बार, और यूज करने के बाद फिर वो उसमें अपने आप को एक्सप्रेसिव भी उसी लैंग्वेज में, उसी टर्मिनोलॉजी को यूज करके वो करते हैं। तो इसीलिए वो कभी कहते हैं सांख्य मार्ग, कभी कहते हैं कर्म मार्ग, कभी सांख्य योग, कभी कर्म योग। इसीलिए वो इस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। सांख्य मार्ग से उनका बड़ा सीधा सीधा मतलब बैठता है कि साइंटिफिक लॉजिकल रास्ता। तो साइंटिफिक और लॉजिकल रास्ता कौन सा होता है? साइंटिफिक और लॉजिकल रास्ता होता ही वही है जो कि ज्ञान से मिलता है, हमको रीजन से मिलता है, जिसको हम एनालिटिकली कह सकते हैं कि हमारे को ज्ञान मिला है, हम एनालिसिस करके इस बात को ऐसे समझ रहे हैं। तो जब वो ज्ञान की बात करते हैं, तो वो सांख्य वर्ड को यूज कर लेते हैं वहां पर, और योग को वो यूज करते हैं जुड़ने के साथ, युक्त होने के साथ, युज की तरह, कि तू इसके साथ जुड़ जा। जैसे योग में कहा जाता है कि तुम परमात्मा के साथ जुड़ जाओ। योग तो वही है ना, योग का मतलब होता है ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ जुड़ जाना, एक हो जाना। तो जब वो योग वर्ड यूज करते हैं, कहते हैं सांख्य योग, तो तू सांख्य के साथ जुड़ जा। और जब वो यूज कर रहे हैं वर्ड कर्म योग, तो वो कह रहे हैं तू कर्म के साथ जुड़ जा। तो यहां पर लिंगो को, लैंग्वेज को इस तरह समझना पड़ेगा। अब वो कह रहे हैं कि ये दोनों मार्गों में, सांख्य में भी और कर्म में भी कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। यही कह रहे हैं वो बार बार। क्यों एक है? क्योंकि इसके बिना, किसी ज्ञान के बिना तो कोई कर्म करता ही नहीं है ना। और परमात्मा से लेके प्रकृति तक जितनी भी चीजें हैं, जो भी सत्य है और असत है, मतलब जो है और जो परमानेंट है और जो नॉन परमानेंट है, और जो वो जिसकी एंटिटी है, और इवन वो जिसकी कोई एंटिटी है ही नहीं, ये सभी चीजें, सभी की सभी चीजें सांख्य दर्शन में एक्सप्लेन की गई हैं, डिफाइन की गई हैं। तो ऑब्वियस है कि जब परमात्मा से लेके प्रकृति तक, असत से लेके सत तक सब कुछ सांख्य में है, तो ऑब्वियस हो जाता है कि नॉलेज सारा तो सांख्य में से ही आ रहा है। तो जो नॉलेज ही सांख्य में से आ रहा है, तो फिर इसमें कहां पर वो रह जाती है कि तुम एक को फॉलो करोगे और एक को नहीं करोगे? कंफ्यूजन की तो कोई बात रहती नहीं यहां पर। तो ये तो वो समझा रहे हैं अपने 4th श्लोक के अंदर। बड़ी ऑब्वियस बात है ये। अब अर्जुन ने तो पूछ लिया कि मुझको आप कंफ्यूज मत करिए, मुझको एक रास्ता बताइए, या ये फॉलो करूं या वो फॉलो।
लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा अटपटा सा है, क्योंकि हर इंसान को ये चीज समझ आ जाती है। भगवान नहीं समझाते तो भी तो ये बात ऑब्वियस होती है, हमको पता ही है ये। तो यहाँ पर यही बात है कि वो पहले तो अपनी क्लैरिफाई कर देते हैं पोजीशन, लेकिन उस पोजीशन को क्लैरिफाई करने के बाद पांचवें में वो, छठे में, सिक्स्थ श्लोक में वो ये कहते हैं कि चलो हमने मान भी लिया कि कोई ऐसा है जो कि सिर्फ ज्ञान के रास्ते पे चल रहा है, कि मैं सिर्फ ज्ञान के रास्ते पे चलूंगा और ज्ञान प्राप्त करके संन्यास ले लूंगा और मुझे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। मान लिया कोई ऐसा है, लेकिन वो ठीक है या नहीं है, करेक्ट रास्ते पर है या नहीं है, ये तो तभी पता चलेगा जब वो उसको अपने कर्मों में ढालेगा। इसके बिना तो उसका एग्जाम होगा ही नहीं, उसका टेस्ट होगा ही नहीं। तो सन्यासी भी जो सन्यासी है, उसने दुनिया में सब कुछ छोड़ दिया, उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन उस ज्ञान के बाद, उसके सन्यास लेने के बाद, अगर उसके कर्म उस सन्यासी की तरह नहीं होते जो होने चाहिए, तो उसका ज्ञान और सन्यास दोनों बेकार है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो यही वो कह रहे हैं कि कर्म ही तो उसको एग्जाम करेगा, टेस्ट करेगा। ठीक उसी तरह जैसे बिना ज्ञान के जो कर्म कर रहा है, उसके लिए तो कर्म बेकार है। उसके लिए कर्म करने का वही होगा कि ये बिना ज्ञान के कर्म कर रहा है तो अज्ञानी इंसान है, कर्म ठीक नहीं कर रहा है, बेवकूफ है, पागल है, जो भी आप कहिए, भटका हुआ है, जो भी आप कहिए। बिना ज्ञान के कर्म कौन कर सकता है? वही कर सकता है जो ठीक कर्म नहीं कर रहा। तो जैसे जैसे कर्म करने वाले का टेस्ट, एग्जाम होता है कि इसको ज्ञान है या नहीं कर्म करने का, कि खाना तो बना रहा हूं, खाना बनाने का नॉलेज है या नहीं है। अगर नहीं है तो सब अटपटा बनेगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो कर्म करने वाले का टेस्ट हो जाता है कि उसके पास ज्ञान है या नहीं है, और ज्ञान वाले का टेस्ट हो जाता है जब वो कर्म करता है कि वो ठीक कर्म कर रहा है, तो उसका ज्ञान ठीक है या नहीं। देखिए भगवान कृष्ण कैसी बातें करते हैं। वो बोल रहे हैं कि तुमको दो चीजों को अलग अलग समझने की जरूरत क्या है, क्योंकि दोनों तो एक ही हैं। एक के बिना दूसरे का काम नहीं है, दूसरे के बिना एक का काम नहीं। बिना ज्ञान के कर्म का काम नहीं है और बिना कर्म के ज्ञान का काम नहीं। और दोनों एक दूसरे का मापदंड बन जाते हैं, मेजरिंग रॉड। एक दूसरे का टेस्ट बन जाते हैं कि कौन कितना है, वो एक दूसरे से पता चल जाता है। तो ज्ञानी मनुष्य जब अपने ज्ञान की परीक्षा कर्मों में ढाल के करता है, तब उसके ज्ञान की परीक्षा होती है कि उसको ज्ञान कितना मिला है, कितना नहीं मिला है। और कर्मठ इंसान जब कर्म करते करते उन चीजों में ज्ञान को ढाल कर ही कर्म करता है, तो उसके कर्म परफेक्ट होते ही जाते हैं। ठीक, ये अभी तक 5 और 6 में हमको यही समझाया है भगवान कृष्ण ने। आगे बढ़ते हैं, आइए। 5 और 6 के बाद 7 और 8, 7 और 8 को ले लेते हैं एक साथ, फिर इन दोनों को समझते हैं कि क्या बोल रहे हैं। अरुणा जी पढ़ दीजिए फिर से 7 और 8 को। जी। हाँ जी। पीयूष जी, 9th में भी उन्होंने वो कंटिन्यू किया है। तो हाँ, तो आप 9, 7, 8, 9 एक साथ पढ़ दीजिए, मैं देख रहा हाँ था हाँ वही। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्
पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। थैंक यू वेरी मच अरुणा जी, बहुत सुंदर पढ़ती हैं आप। हमने जो प्रिंसिपल्स इसमें आए हैं, अब जो बात कर रहे हैं, इन पर हमने पिछले चैप्टर्स में बात की है। सॉरी। तो कुछ रिकलेक्शन करेंगे और कुछ अब देखेंगे कि फिर से क्या बोल रहे हैं। लेकिन बिल्कुल ठीक कहा था अरुणा जी ने, ये 7-8 की जो बात है वो 9 में भी कंटिन्यूड है, तो एक ही साथ उसको पढ़ना चाहिए था। आइए समझते हैं कि साथ में क्या कह रहे हैं। सांख्य मार्गी तो यही कहते हैं कि कर्म ना किया जाए, क्योंकि कर्म करने से मनुष्य कर्म के बंधन में फंस जाता है, कर्म में लिप्त हो जाता है। इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योगी जिसकी आत्मा पवित्र है, जिसने अपने मन तथा इंद्रियों को जीत लिया है, सब प्राणियों की का आत्मा ही जिसका आत्मा हो गया है, वो कर्म करता हुआ उसमें लिप्त नहीं होता। तो कर्म कैसे करता है और कौन करता है और कैसे करने चाहिए, कि जिससे कि मनुष्य कर्म के बंधन में लिप्त ना हो, उसमें अटैच्ड ना हो। मुख्य उद्देश्य तो कर्म फल से है, कर्म के बंधन से बचना है। वो कर्म ना करके हो या कर्म करके निष्काम भावना से हो, कर्म न करना तो संभव ही नहीं है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए गीता का यह निष्कर्ष है, अल्टीमेट है, कि जब कर्म से बचा नहीं जा सकता, कर्म के बंधन से बचना भी है, तब एक ही मार्ग रह जाता है और वो मार्ग है निष्काम कर्म का। ऐसा मार्ग जिसमें कर्म किया भी जाता है, परंतु सांख्य मार्ग का जो उद्देश्य है, कर्म के बंधन से बचना, वो भी सिद्ध हो जाता है। इसीलिए कर्म योग ज्ञान योग दोनों एक ही हैं। जो युक्त है, योग मार्गी है, कर्म योगी है, वो तत्ववित्त है, तत्व को जान जाता है, रियलिटी को। इसीलिए उसे देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, चलते हुए, सोते हुए, सांस लेते हुए यही समझता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा। इसी प्रकार बोलते हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए, पलकें खोलते हुए, पलकें मीचते हुए भी यही मानता है कि केवल इंद्रियां अपने विषयों में बरत रही हैं। अब ये जो है ना, इंद्रियां इंद्रियार्थेषु, इंद्रियां अपने विषयों में वर्तन्ते, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि कैसे इंद्रियां अपने विषयों में, इंद्रियों के विषयों में वर्तती हैं। अब यहाँ पर समझ लेना पड़ेगा। चलिए मैं इसकी और 2-3 ट्रांसलेशंस पढ़ता हूँ, फिर उसको वापस आ जाता हूँ कि क्या बता रहे हैं। हमने 7-8-9 पढ़ा है, तो उनको 7-8-9 को एक साथ पढ़ता हूँ। The Karam Yogi who has fully conquered his mind and mastered his senses, whose heart is pure, and who is identified himself with the self of all beings, that is God, remains untainted even though performing action. However, the Sankhya Yogi who knows the reality of things must believe that he does nothing, even though seeing, hearing, touching, smelling, eating or drinking, walking, sleeping, breathing, speaking, answering the call of nature, grasping and opening or closing the eyes, holding that it is the sense alone that are moving among the objects. ये इंद्रियां हैं जो सब कर्म कर रही हैं ही। और ये इंद्रियां इस कर्म को कैसे कर रही हैं? ये इन्होंने जैसे कहा है कि इंद्रियां इंद्रियों में वर्तती हैं। दो एक ट्रांसलेशन और पढ़ते हैं। कर्मयोग की अवस्था क्या होती है?
उसका वर्णन करते हुए कर्मयोग में युक्त मनुष्य विशुद्ध आत्मा हो जाता है, क्योंकि उसने विषयों से पराजित अपने आत्मा को लड़ाई लड़कर फिर वापस जीत लिया है। इसका प्रमाण ये है कि जितेंद्रिय हो गया है। इंद्रियां उसका कहना मानती हैं, वो इंद्रियों का कहना नहीं मानता। दूसरा गुण इसमें यह आ जाता है कि प्राणी मात्र के आत्मा जैसा अपने आत्मा को बना चुका है, अर्थात उनके सुख दुख का उसे उसी प्रकार अनुभव होता है मानो वो सुख दुख सीधे उसको प्राप्त हुआ हो। ऐसा पुरुष कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता, क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति के हित में आसक्त नहीं है, किंतु वह सर्वभूतात्मा परमात्मा या भूतात्मा की तरह हो जाता है। तत्वित सांख्य युक्त योगी देखता हुआ भी, सुनता हुआ भी, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, मैं कुछ स्वयं नहीं कर रहा, परम कल्याणकारी भगवान की कठपुतली मात्र हूं, ऐसा समझता है। प्रलाप करता हुआ, किसी पदार्थ का विसर्जन करता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखें खोलता बंद करता हुआ, इन सभी अवस्थाओं में मेरी इंद्रियां जिस विषय का ज्ञान पाने मैंने उन्हें भेजा है वहां अपना काम कर रही हैं, यही धारणा वो करता है। एक और देखता हूं, फिर समझाना शुरू करता हूं। जिसका आत्मा शुद्ध हो चुका हो, जिसने अपने शरीर और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, जो सब प्राणियों को अपने समान समझता हो, ऐसा कर्मयोगी सब कुछ करता हुआ भी कर्म में लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला युक्त, तत्व को, ट्रुथ को जानने वाला जुड़ा हुआ कर्म योगी देखता हुआ, खाता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, सुनता हुआ, चलता हुआ, बोलता, त्यागता, ग्रहण करता, आंखों को खोलता, आंखों को बंद करता, सब इंद्रियां अपने अपने विषयों में संलग्न हैं, इसी प्रकार समझता हुआ ये शरीर ही के कर्म कर रहा है, वो कुछ भी कार्य खुद नहीं कर रहा। यहाँ पर जो पद है, भूतात्मा, भूत आत्माम भूतात्मा, भूत का अर्थ होता है प्राणी, प्राणी भी, और भूत का अर्थ होता है ये भौतिक जगत भी। अतः इस पद को का अर्थ ये बनता है कि जो सब प्राणियों में आत्मा को संसार का आत्मा मानता है, यहाँ आत्मा का अर्थ कार्य करने वाली शक्ति है, इसको प्राण भी कहते हैं। इस प्रकार भूत आत्मा का अर्थ होगा वह शक्ति जो पूर्ण संसार का संचालन कर रही है, वही प्राणियों में कार्य करने की शक्ति है। प्राण परमात्मा की शक्ति है, वह जहां पूर्ण संसार का संचालन करती है वहां प्राणी में भी कार्य करती है। जो मनुष्य ऐसा जान जाता है और कर्म योगी अर्थात निष्काम भाव से कर्म करने वाला वो मनुष्य सब प्रकार के कर्म करता हुआ भी कर्म फलों के बंधन में नहीं पड़ता। ऐसे मनुष्य के कर्म का लक्ष्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं हो सकता, यथा संभव सबके कल्याण में ही कार्य करेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि गीता के काल में कर्म त्याग की महिमा श्रेष्ठ समझी जाने लगी होगी। वह कर्म संन्यास के विषय में को मानता तो है, परंतु उसमें तथा कर्म फल के त्याग में कुछ ज्यादा अंतर नहीं समझता। अंतर केवल शब्दावली में है। एक शब्द है निष्काम, दूसरा शब्द है कर्म फल का त्याग। गीता का प्रवक्ता दोनों को पर्यायवाचक कहता है। आइए इन थॉट्स को समझते हैं। यहां पर तो ये कह रहे हैं कि हमको ये समझना पड़ेगा कि जो भूतात्मा शब्द यूज किया है 7वें श्लोक के अंदर, उसका अर्थ क्या बनता है? उसका अर्थ बनता है कि सारे भू भूमि, सारा जगत, सारी सृष्टि, सारी क्रिएशन, सारी पृथ्वी लोक, इस सारी का जो आत्मा है, और इन सब का आत्मा कौन है, यानी कि इन सब की सोल कौन है?
तो इन सब का आत्मा तो परमेश्वर ही है, परमात्मा ही है, क्योंकि वही सभी कुछ को चला रहा है। और उसके बाद जो अगला भूतात्मा यूज किया है, वहां पर यह किया है कि जो प्राण परमात्मा की शक्ति है, वही शक्ति तो मुझ में भी है, जो कि सारी प्राणियों में, सारी सृष्टि में, सारे संसार में है। अब जब ये समझ में आ जाता है, तो ये भी समझ आ जाना चाहिए कि यही शक्ति तो मुझे भी चला रही है, और यही शक्ति है जो सारी सृष्टि को चला रही है। तो मैं सृष्टि और संसार से अलग कहां से हूं? मैं भी तो इसी का हिस्सा हूं, इसी का टुकड़ा हूं, इसी का भाग हूं। तो जब मैं इसका ही भाग हूं और ये सब मेरे ही हिस्से हैं, तो मैं अपने आप को इनसे अलग कैसे समझ सकता हूं? और जब मैं अलग नहीं समझ सकता, तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि ये सब मेरे हैं और मैं इन सब का हूं। तो मेरा किसी पर्टिकुलरली एक मनुष्य की तरफ, एक इंसान की तरफ, 10 इंसानों की तरफ, 5 की तरफ ज्यादा लालच, मोह, अटैचमेंट कैसे हो सकती? मेरे को तो सारे ह्यूमन बीइंग्स, जो ह्यूमैनिटी है, जो प्रकृति है, जो भगवान ने जो जो बनाया है, हर चीज की तरफ मुझे उतना ही प्रेम, अपनापन होना चाहिए, जो मैं किसी एक की तरफ समझता हूँ। तो जब ये समझ में आ जाएगा तो कर्म अपने आप ही निष्काम होने लग जाएंगे। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि तब कामनाएं छूट जाएंगी, क्योंकि कामनाएं तो जितनी भी हैं, वो सारी की सारी पर्सनल लेवल पर काम कर रही हैं। कामना तो वो होती है जो मैं अपने लिए करता हूँ, और जो मैं अपने लिए नहीं करता, वही मैं, मेरा और मेरे, सारा कुछ उसके आसपास ही घूमता रहता है। तो जो मैं अपने लिए कामना नहीं करता, सोचता हूँ कि वो मेरे बाप बेटे को, मेरी पत्नी को, मेरे पोते को, मेरे पड़पोते को, मेरे इस भाई को, उसको ये मिल जाए, वो मिल जाए, उसको ये भी हो, वो, मैं उन्हीं की कामना करता हूँ ना। एक तो अपने लिए करता रहता हूँ, सारा दिन मैं अपने लिए कामना करता रहता हूँ कि मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी, सब जगह मैं अपने लिए कामना करता रहता हूँ। तो जब मुझको ये पता चल जाएगा कि कोई भी तेरा अपना अपना नहीं है, क्योंकि ये सारी दुनिया, सारी सृष्टि तेरी अपनी है, कि जितनी भी चीजें भगवान ने बनाई हैं, वैसे ही बनाई हैं जैसे तुझको बनाया है। और जैसे तुझको बनाया है, वैसे ही क्योंकि सारी सृष्टि बनी हुई है, तो सब एक ही है। समभाव, इसको ही समभाव कहते हैं, इसको ही सर्वे भवन्तु सुखिना कहते हैं। तो जब ये समझ में आ जाएगा, तो तेरे अंदर से कामना खत्म हो जाएगी ना। तब तेरे को ये समझ में ही नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा कि मैं कामना किसकी करूं, क्योंकि सारा ही कुछ तो परमात्मा ने बनाया, और एक जैसा बनाया। जैसा मैं हूं, वैसा ही मेरा बेटा है, वैसे ही मेरी पत्नी है, पोते हैं, मेरी प्रॉपर्टीज हैं, सब कुछ वही है, उसी ईश्वर की बनाई हुई है, उसी की दी हुई है। और फिर जब ये समझ में आ जाएगा कि ये जो इंद्रियां दी हुई है ना ईश्वर ने, जितनी भी हैं, चाहे जितनी उन्होंने लिखा, गिना के लिख बता दिया आपको, आंखें हैं, कान है, नाक है, जबान है, जो कुछ है, जो चलता है, सुनता है, बोलता है। अब ये तो समझ में आना चाहिए ना कि ये सभी कुछ वो है जो कि अपने विषयों में वर्तता है। मतलब ये अपना काम कर रहे हैं। इनका काम क्या है? आंखों का काम है देखना। जैसे आंखों का काम है देखना, या जैसे कानों का काम सुनना है, वो अपने ही विषयों में, उसके सब्जेक्ट में, उसका जो सब्जेक्ट है, उसका जो कॉज है, या उसका जो क्रिएशन के लिए, जो जिसके लिए वो बना हुआ है, वो उसी में अपना काम कर रहा है, वर्त रहा है। मेरे लिए वो ज्ञान लेकर आ रहा है, नॉलेज लेकर आ रहा है, मेरे को इसके साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि या तो हम कामना के साथ जुड़ेंगे, कामनाओं के साथ जुड़ेंगे। जब कामनाओं के साथ जुड़ेंगे, तो कर्म फल के साथ जुड़ जाएंगे।
जब इच्छा हो जाएगी कि जो मैं आज बोल रहा हूं, इस बोलने के बाद मुझे $2000 मिल जाने चाहिए, तब क्या होगा? तब ये जो कामना होगी, ये मुझको उस कर्म फल से जोड़ेगी कि मैं कर्म तो कर रहा हूं, मेरे को फल भी मिलना चाहिए। तो एक तो कामना आएगी, और फिर कर्म फल के साथ जोड़ेगी, वो भी लालच आ जाएगा, चिपक जाएंगे उसके साथ। तो जब कामना नहीं होगी, तो कर्म फल से अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। और जब ये समझ में आ जाएगा कि जितनी भी इंद्रियां हैं, ये जो मेरी आंखें देख रही हैं, ये जो मेरे स्किन को टच हो रहा है, ये जो मेरे मुंह में टेस्ट आ रहे हैं, ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ, ये सारा कुछ ही जो नेचर ने इनको पर्पस के लिए बनाया है, ये वही कर रही हैं। ये मुझको नॉलेज ला के दे रही हैं, या नॉलेज को बांट रही हैं लोगों में। ये मुझे बता रही हैं कि किसी भी चीज का करेक्ट रूप, करेक्ट फॉर्म, करेक्ट साउंड क्या है। कि ये जो दुनिया मुझको दिख रही है, इस दुनिया के अंदर मुझको जो देखना है, वो करेक्ट विजन, करेक्ट चीज क्या है। ये नहीं कह रही कि तू इसके साथ चिपक जा, कि ये जो तुझको दिखाया जा रहा है, बस तू चिपक जा इसी के साथ, सुबह शाम यही देखता रहे। या ये जो तुझको खाने के लिए मिला है, तो इसके साथ चिपक जा, बस यही खाता रहे। ये नहीं कह रही मेरे को इंद्रियां, क्योंकि इंद्रियां तो इंद्रियों में ही वर्त रही हैं, अपने ही गुणों में, अपने गुणों को अपने विषयों में वर्त रही हैं। तो जब अपने गुणों को अपने विषयों में ही वर्त रही हैं, तो उनको उनका काम करने दे, क्योंकि उस परमात्मा ने इस काम के लिए ही उनको बनाया है। उसने इसके लिए नहीं बनाया कि तू उसके साथ चिपक जा, क्योंकि जब तू चिपक जाएगा, तब उनका वर्तना भी डिफेक्टिव हो जाएगा। वो प्रॉपरली अपना काम भी नहीं कर सकेंगी, क्योंकि ओवर अटेंटिव तो किसी एक को करेगा, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो उसको बर्बाद करके खराब कर देगा। या तो इतना ज्यादा चिपक जाएगा कि वो इंद्री ही तेरी मास्टर बन जाएगी। तू उसका मास्टर नहीं रहेगा, वो तेरी मास्टर बन जाएगी। तो जहां पर इंद्रियों को चाहिए कि वो तेरी बात सुने, और तेरी बात सुनकर वो वही करें जो तू चाहता है, यही होता है ना। हम वही बोलते हैं जो हम चाहते हैं बोलना, हम मास्टर है ना अपनी जबान के। लेकिन अगर जबान लड़खड़ाने लगती है और उल्टी सीधी बकवास शुरू हो जाती है, तो क्या होता है? फिर वो इंद्री हमारी मास्टर बन जाती है ना। फिर वो हमको पनिशमेंट दिलाती है ना, सजा दिलाती है, तकलीफ दिलाती है। जब हम अपने टेस्ट बड को भूल जाते हैं, और हमको ये पता होता है कि हमको स्वाद जो है वो, उसको हम कंट्रोल नहीं कर रहे, स्वाद हमको कंट्रोल कर रहा है, तो क्या होता है? वही होता है कि हम भटकते रहते हैं, कभी ये खाते हैं, कभी वो खाते हैं, कभी और कुछ और कुछ और कुछ, उसी के चक्कर में लगे रहते हैं सारा टाइम। तो फिर वो इंद्री तो मेरी सुन नहीं रही, मैं उस इंद्री का गुलाम हो गया हूं। तो यहां पर ये दोनों बातें इन्होंने समझा दी। एक ये समझा दी है बात कि ये सारी की सारी क्रिएशन जो है, ये सारी ही सारी क्रिएशन उसी परमात्मा की आत्मा ने बनाई है। जैसे कि हमारे अंदर, इस शरीर के अंदर जो हमारी आत्मा है, वो इस शरीर की मालिक होती है, उसी तरह से ये सारा जो क्रिएशन का शरीर है, इस सारी क्रिएशन के शरीर की मालिक वो परमात्मा है, वो आत्मा है। और वो एक ही है सब जगह, एक जैसी ही है सब जगह। सभी क्रिएशन उसकी बनाई हुई है, सारी क्रिएशन की तुम उसी तरह इज्जत करो जैसे तुम अपनी करते हो या अपना ख्याल रखते हो, सबका उसी तरह ख्याल रखो। तो एक बात तो ये समझा दी उन्होंने। इसमें क्या हुआ? इसमें समभाव आ गया। जब समभाव आ गया कि सब इक्वल है, तो अपने आप ही मोह माया लालच स्पृहा छूटनी शुरू हो गई। कि जब सभी कुछ एक है, सारी दुनिया सारी सृष्टि एक जैसी है, तो मैं सिर्फ मैं मेरे के पीछे क्यों लगा रहता हूँ? तो मैं सब हर वक्त क्यों सिर्फ मैं और मेरे की चिंता करता हूँ? तो जब ये समझ में आ गया, तो कामना छूट गई। अपने आप कर्म जो है वो निष्कर्म निष्काम हो जाएंगे।
और जब ये समझ में आ गया कि हर एक इंद्रिय जो है, इंद्रियां जो है हमारी, सेंसरी ऑर्गन्स जो है हमारी, या एग्जीक्यूटरी ऑर्गन्स जो है हमारी, दसों की दसों ऑर्गन्स वही काम करती हैं जो उनको क्रिएट किया गया है, उनका सब्जेक्ट बनाया गया है कि तुमको यही काम करना है। आंखें तो बातें नहीं कर सकती, नाक जो है वो सुन नहीं सकता। जो नाक का सब्जेक्ट है वो है गंध, तो वो अपनी बात, उसका काम गंध ही है, उसका काम शब्द को सुनना नहीं हो सकता। तो वो अपने ही विषय में वर्तेगी, अपने ही विषय में, सब्जेक्ट में अपना काम करेगी। और क्योंकि वो अपने ही सब्जेक्ट में अपना काम करेगी, तो उसके सब्जेक्ट में काम कराने का जिम्मा इस आत्मा का है। आत्मा जो मालिक है, तो इस मालिक का काम है कि वो कैसे इन दसों अपने असिस्टेंट से काम ले। जैसे वो इनसे काम लेगा उसी तरह से ये काम करेंगी। और जब वो भटकने लगेगा तो ये उसको, मास्टर को कंट्रोल करने लगेगा, तब वो इनकी गुलामी करने लगेगा। तब ना नाक इसका साथ देगा, ना कान देगा, सब इसके ऊपर कंट्रोल जमा लेंगे। तो जब ये चीजें तुम्हारे ऊपर कंट्रोल जमा लेंगी, तो बहुत जरूरी बात है कि तुम इनके गुलाम हो जाओगे। और जब गुलाम हो जाओगे तो तुम ना निष्काम कर्म कर सकोगे, क्योंकि फिर तुम्हारी कामना जो है वो इंद्रियों के साथ जुड़ जाएगी कि मेरी कामना हर वक्त यही है कि मैं यही खाना खाऊं, या मैं ऐसा ही गाना सुनता रहूं सारा दिन, या ऐसी ही बातें सुनता रहूं सारा, या यही आलतू फालतू की बातें लोगों के साथ करता रहूं सारा दिन। तो जब ये चीजें तुम्हारे को कंट्रोल करेंगी तो वो निष्कामता खत्म हो जाएगी। तो जब निष्कामता खत्म हो जाएगी तो तुम अपने कर्म फल को भुगतने के लिए भी उसी तरह जुड़े रहोगे। क्योंकि जैसे ही तुमको पता चलेगा कि सामने ये वाला खाना है, ये मुझको मुंह में डालना है, तो मुंह में डालते ही तुम उस कर्म फल के लिए लगे रहोगे कि हाँ, मुझको ये टेस्ट चाहिए था, देखो मिला या नहीं मिला। मुझको ये वाली साइट देखनी है, ये वाला नजारा देखना है, तो वो मेरे सामने उसी तरह होना चाहिए जैसे कल था, परसों था, 4 दिन पहले था, 2 साल पहले था, आज भी वही। तो ये जो है ना, ये कामनाएं होती शुरू हो जाएंगी और वो कर्म फल की तरफ जोड़ेंगी, और वो कर्म फल जो मिलेंगे वो फिर इंसान को ना मोक्ष की तरफ जाने देंगे और ना उसकी बुद्धि को स्थिर होने देंगे। तो यहां दोनों बातें हैं। ये 7, 8, 9 के अंदर इन्होंने यही समझाया है भगवान कृष्ण ने। इन्होंने प्रूफ देके, क्या कहा जाए, लॉजिक्स देके हमको जो बातें बताते हैं, वो इन चीजों को दुनिया में कोई डिनाई कर ही नहीं सकता, कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता। क्या चैलेंज करेंगे इसको आप? किस बात को आप चैलेंज करेंगे? कि जो वो बात बता रहे हैं कि सारी दुनिया को एक समझो तो निष्काम होने लग जाओगे, कामनाएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि मेरा और मैं कोई रहेगा नहीं, कि सारी दुनिया उसी परमात्मा की बनाई हुई है ना। सबके साथ तुम्हारा वैसा ही मोह होना चाहिए जैसा तुम्हारा अपने साथ है। तो अपने आप ही मोह माया छूट जाएगा, निष्काम हो जाओगे। और फिर बता रहे हैं, जब इंद्रियों की एक्टिविटी को समझोगे, कि जो 10 तुमको इंद्रियां दी हैं, जिससे हर प्राणी दुनिया में इन्हीं 10 ऑर्गन के साथ काम करता है। हर प्राणी, एवरी लिविंग बीइंग, ये 10 ऑर्गन के साथ ही काम करता है। सभी को परमात्मा ने ये 10 दिए हैं, कान दिए हैं, आंखें दी है, मुंह दिया है, सब कुछ हाथ पांव दिए हैं, सब यही काम करते हैं। तो जब तुमको ये समझ में आ जाएगा कि ये 10 जो है तुमको दुनिया का, सृष्टि का, पूरी क्रिएशन का नॉलेज देने के लिए बनाई है, इसलिए नहीं बनाई कि तुम इनके गुलाम बन जाओ। तो जब तुमको ये समझ में आ जाएगा तो अपने आप ही तुम्हारा काम सारे निष्काम हो जाएंगे ना। फिर तुम जुड़ोगे नहीं ना इनके साथ। तो ना तो तुम लोगों से जुड़ोगे, कि जो मैं मेरा वाले सारे लोग हैं उनसे जुड़ोगे, और ना अपनी इंद्रियों के साथ जुड़ोगे। तो दोनों तरफ से तुम निष्काम हो सकते हो।
तो ये हैं प्रिंसिपल्स निष्काम कर्म करने के। वो 1 2 3 4 करके एग्जाम्पल्स देकर हमको बताते ही आ रहे हैं राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि तुम इसको इस तरह समझो या इस तरह। किसी एक छोर को पकड़ ले अगर इंसान कि बाकी चीजें तो मुझे समझ में नहीं आ रही, इसको मैंने पकड़ लिया, किसी एक छोर को पकड़ ले इंसान, तो वो निष्काम कर्म की तरफ आगे बढ़ जाएगा, किसी भी एक छोर को। इसमें मल्टीपल कॉम्प्लेक्स लाने की, मल्टीपल मीनिंग्स लाने की, बातें लाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। कुछ एक को पकड़ लो इंसान। इसलिए तो कहते हैं ना कि गीता का एक पेज भी अगर इंसान रोज पढ़ता है तो उसको उसमें से सारी गाइडलाइंस मिल जाती हैं अपना जीवन आगे बिताने के लिए, क्योंकि इतने डिटेल में वो समझाते हैं अपनी बात को। भगवान कृष्ण अलग अलग तरीके से अलग अलग लेवल पे समझाते हैं, इतनी डिटेल में समझाते हैं। तो ये है जो उन्होंने गुर बताया है अभी तक कि निष्काम कर्म करो, और निष्काम कर्म को कैसे करो। अभी तक ये बता रहे हैं वो प्रिंसिपल्स को कि जब तुम ये सारी चीजें समझ जाओगे, फैक्टर्स को समझ जाओगे, तो निष्काम कर्म करना इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो इनको पकड़ो, इन रीजंस को, लॉजिक्स को दिमाग में बैठाओ। जब दिमाग में बैठाओगे तो अपने आप ही कामनाएं, अटैचमेंट्स छूटनी शुरू हो जाएंगी। तो कल कुछ बताए थे, आज कुछ बताए। इसी तरह से वो एक एक स्टेप करके हमको अपनी बात समझाते रहते हैं। ठीक है। अब अगर कुछ एक्सप्लेनेशन और चाहिए या क्लैरिफाई नहीं हुई हो, थैंक यू एनी जी, तो मुझसे पूछ लीजिए। और अगर कोई क्वेश्चंस हो या कोई कमेंट्स हो तो अपना माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए और बातें कर लीजिए, जो भी बोलना है आप। बहुत अच्छा पीयूष जी। ये इंद्रियां कंट्रोल ही तो बड़ी मुश्किल से होती हैं। कोशिश रोज रहती है, रोज गीता पढ़ते हैं, रोज सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो कंट्रोल एक दिन होंगी, नेक्स्ट डे फिर वो चेंज हो जाएंगी। ये कंट्रोल करना ही सबसे बड़ी बात है। इसीलिए तो अगर हमने बचपन से यम नियम फॉलो किए होते, योग किया होता, तो हमको ये कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। तब हम सही बात। शरीर को कंट्रोल, प्राणों को कंट्रोल बड़े आराम से कर लेते, क्योंकि ये कंट्रोल सारा हमको सिखा दिया जाता बचपन से, जो कि नहीं सिखाया जाता। तो हमको इंडल्जेंस सिखाई जाती है, तो हम इंडल्ज करना शुरू करते हैं। हमको सिखाया जाता है कि तू और मौज मार, तू और भी कर, तो सही बात है। हम ये भटक उम्र जाते है, आराम करो, मौज करो, हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल कहते ही है। बिल्कुल बिल्कुल। जो बच्चे को खाना बहुत अच्छा लगता है, उसके माता पिता वही और खरीद के लाते हैं, ले बेटा और भी खा। वो ये नहीं कहते कि बेटा ये तुझे नहीं करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, लर्न हाउ टू कंट्रोल। वो कंट्रोल एक जमाने में था, पुराने जमाने में जब कड़ापन होता था तो कंट्रोल रखते थे, बिल्कुल। मगर अब नहीं करते हैं। तो वही बात है कि हम लोग तो इंडल्जेंस सिखाते हैं ना बचपन से। तो जब हम इंडल्जेंस सिखाएंगे तो इंडल्जेंट तो बन ही जाएगा ना। फिर एक चीज की तरफ इंडल्जेंस की लिमिट कहां से होगी? फिर दूसरी तरफ भी हो सकती है, तीसरी भी हो सकती है। फिर हर तरफ इंडल्जेंस ठीक है। तो यही प्रॉब्लम है ना, इंद्रियां कंट्रोल क्यों नहीं होती? क्योंकि हमको उसको ये प्रैक्टिस नहीं है ना, आदत नहीं है ना। पीयूष जी खाली एक दो या उससे नहीं होता। ये पूरा एनवायरनमेंट ही जब ये चेंज हो, स्कूलों में बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए, चाहे कोई भी ट्रेंड हो, ये गलत तो है नहीं है बातें, पर यहाँ तभी कहीं किसी भी स्कूल में नहीं तभी तो मैं सिखाया कहता जाता। हूँ तभी तो मैं कहता हूँ कि बचपन से हर एक स्कूल में गीता और योग जरूर होना चाहिए। हर स्कूल में गीता पढ़ाई जानी चाहिए, हर स्कूल में योग दर्शन, योग की सारी प्रक्रियाएं सब पढ़ाई जानी चाहिए। अगर ये हो तो हमारी दुनिया बदल जाए, बदल जाए वो तो, सारी दुनिया बदल जाए। पर है नहीं ना। हाँ, बस वही प्रॉब्लम है ना कि आसुरी आसुरी शक्तियां प्रबल हैं और वो ज्यादा कंट्रोल करती है। मन के अधीन हाँ, जो ज्यादा हैं, इंद्रियों के अधीन लोग ज्यादा हैं। ठीक बात है।
हाँ जी, और कोई कमेंट, कोई और बात, कुछ कहना है किसी ने? पीयूष जी, कल हाँ जी, आपने जो प्रिंसिपल बताया और आज जो प्रिंसिपल बताया, ये दो प्रिंसिपल अगर हम याद रखते हैं ये जीवन में, कल का प्रिंसिपल ये था कि कोई भी तो हम चीज यूज करते हैं, कोई भी इंद्रिय यूज करते हैं, तब ये हमेशा खुद को पूछना चाहिए कि ये मैं क्यों कर रहा हूं। द पर्पस बिहाइंड दैट शुड बी क्लियर। हमेशा ये बात में रहनी चाहिए, ये मैं बात कर रही हूँ तो इसके पीछे क्या पर्पस है, ये मैं अगर खा रही हूँ तो क्या पर्पस है। ये अगर याद रखता है, और दूसरी जो आज बताई कि परमात्मा ने नेचर में हमें ये जो चीजें दी है, इंद्रिय दिए है, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, उनका क्या पर्पस है, ये अगर दो चीजें हम हमेशा ध्यान में रखते तो मुझे लगता है टू अ सर्टन एक्सटेंट हमारा कंट्रोल आने की तरफ हम बढ़ सकते हैं। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिल्कुल ठीक कहा आपने अरुणा जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, एकदम यू हैव लेड इट डाउन एकदम करेक्टली, कि हम लोगों के लिए जो कि नॉर्मल इंसान हैं, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, अगर हम ये दो चीजों को भी पकड़ के प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, थोड़ा थोड़ा करके भी, तो भी हमको ये समझ में आने लगेगा और हमको ये ज्ञान आ जाएगा कि निष्काम कर्म कैसे करना चाहिए। तब हमको पता चल जाएगा कि ज्ञान क्या है, कि ज्ञान तो यही है कि हमको पता होना चाहिए कि इंद्रियों से काम लेने का पर्पस क्या है, कि मेरा किसी भी काम को करने का पर्पस क्या है। और ये तो इंद्रियां वाया मीडिया हैं, और इनका रियल पर्पस इन इंद्रियों का क्या है, कि मैं इनको कितना फॉलो करता हूँ, कितना अंडर कंट्रोल रखता हूँ, कितना इनके कंट्रोल में चला जाता हूँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी। ये दो प्रिंसिपल्स कल की और आज की बात के, जो अब देखिए, अभी तक हमने सिर्फ 9 श्लोक पढ़े हैं इस 5वें चैप्टर के, जिसमें से पहला श्लोक तो अर्जुन का बोला हुआ है। तो 8 श्लोक बताए हैं अभी तक भगवान कृष्ण ने, और इन 8 श्लोकों में लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस दे दिया हम लोगों को कि सारी जिंदगी बदल जाएगी अगर बस इसी बात पे चलोगे और इसी बात को। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत अच्छा पीयूष जी, कहते हैं ना कि इंसान अपनी वाणी का बोला हुआ खाता है, जिसकी वाणी जैसी होगी वैसा उसको कर्म दंड मिलेगा। जिसकी वाणी कंट्रोल में ना हो उसका क्या होना चाहिए? उसको तो कर्म फल तो मिलता ही है ना, वाणी के ना कंट्रोल होने का कर्म फल तो मिलता है ना। नहीं, कर्म फल कहीं तो लोगों मिलता में है। लोगों में अगर उल्टी सीधी बात करता है तो मुंह पे थप्पड़ लग जाता है, और जगह गलत जगह और कुछ बातें करता है तो लोग सोसाइटी से काट देते हैं, फिर और आगे बढ़ता है तो लीगली पनिशेबल हो जाता है। तो कर्मफल तो करेक्ट। मिलता है ना, वाणी को ना कंट्रोल करने का कर्मफल तो मिलता है ना। अपने ही दुश्मन हो जाते हैं ना। अपने ही दुश्मन हो जाते हैं, सही। अगर बच्चों को पता है कि मेरा बाप उल्टी सीधी बातें ही करता रहता है, तो बच्चे बड़े होने के बाद बाप को छोड़ देते हैं ना, फिर वो केयर नहीं करते ना, क्योंकि पता है कि ये तो बकवास ही करता रहता है हमेशा। तो वो तो कर्मफल तो मिलता है ना। हाँ जी, और कोई बात? कोई और कुछ कहना है किसी को? अलका जी कुछ कहेंगी? नहीं नहीं, बस कंट्रोल करना सीखना है। सीखने के तो कोई एंड ही नहीं है, कितना सीखेंगे, सीखते ही जाएंगे। वर्क इन प्रोग्रेस रहती है ना सारी जिंदगी, वही करना पड़ता है, ऐसे ही जिंदगी को बिताना पड़ता है। लेकिन रास्ता मिल जाए ना ठीक, तो सीखना आसान हो जाता है, यही बात है। हाँ जी, और कोई इच्छाएं बात? मारनी थोड़ा मुश्किल होती हैं बस। हर एक चीज को शुरू करना बहुत मुश्किल होता है, हर एक वही चीज है ना, इंसान ने बहुत रात मुश्किल गवाई होता सोए के, दिवस गवाया खाए। हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले, वही तो है ना। अब है। बिल्कुल मौज मस्ती कर ली, खेल कूद बिल्कुल। लिया, बचपन था। तो अब बुढ़ापे में जो है कहते हैं कि हमने तो पीयूष जी का ज्ञान लेना है। ठीक शायद है ना। जीवन सुधर जाए कुछ।
कम से कम ये तो होगा कि आगे किसी को बता सकें तो बहुत ही अच्छा है। नहीं, कह नहीं तो तो अपने सकते हैं ऊपर ना, अप्लाई ऊपर अप्लाई जाएंगे तो कहेंगे ना हमने भी कुछ कर्म किए हैं। कर। और आपकी बताई हुई बातों को हम अमल भी करते हैं तो हम सुधर ही रहे बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। एक एक छोटा छोटा टुकड़ा करके शुरू कर लीजिए, छोटी सी चीज लेके शुरू कर लीजिए कि ये जो इंद्रियों के ऊपर बात हुई है अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए, कोई भी एक चीज के ऊपर अप्लाई करके देखिए और उसको प्रैक्टिस करके देखिए। हो जाती हैं, लगता कोशिश जितना करने से मुश्किल बिल्कुल हो जाता है, जितना मुश्किल बिल्कुल लगता है ना उतना मुश्किल होता नहीं है। होता नहीं है। नहीं तो होता है इसीलिए जी। होता ये है कि जब पहला अटेम्प्ट हमको डर लगता है करने में, जब उसको करेंगे पहले अटेम्प्ट को तो फिर ये एक के बाद एक बड़े आराम से आना शुरू हो जाएगा। और और हल्का ये भी बात, लगता है बहुत, हाँ जी, हल्का भी लगने लगता है, जिंदगी लगता यस, है बहुत आसान हो गई। ये सीक्रेट है लाइफ का कि हल्का भी लगने लगता है, फिर लगता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स और झमेले छूट गए, अच्छा ही हुआ छूट गए हम्म, कि मैं किसमें बंधा हुआ था, किस किस झमेले में पड़ा हुआ था, देखो इतनी आसानी से छूट गए। बिल्कुल ऐसा ही होता है, बिल्कुल। और कभी इसलिए हमें अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है लेकिन हम अच्छी बात को नहीं अपनाते, और कभी कभी बुरा हमको माहौल जो मिलता है तो हम बुरे माहौल में भी रह के अच्छी बात को अपना लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि माहौल का भी असर होता है लेकिन ज्यादा नहीं होता, ये हमारे अपने ऊपर होता है कि हम कितनी कौन सी बात को कंट्रोल कर सकते हैं। हम कितना सही निकलना बात है, चाहते हैं उसमें से, सही बिल्कुल, बात, बिल्कुल। ये ये तो अपने ऊपर अल्टीमेटली डिपेंड है। अल्टीमेटली तो हमारी अपनी मर्जी है ना, इच्छा है ना बिल्कुल कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं। तो ये हमारी जब इच्छा होती है तभी उस वक्त काम होता है हर चीज का। हाँ जी, और बात कोई? आज हमारे पास क्वेश्चन पूछने वाले तो है नहीं। हाँ, नहीं, अरुणा जी हैं। अरुणा जी क्वेश्चन तो नहीं पूछती हैं, अरुणा जी एकदम ठीक बातें करती हैं, हाँ, बिल्कुल अरुणा जी बहुत परफेक्ट, सही पूछती हैं। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट पूछती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बात इतनी मुकम्मल होती है उसके लिए सवाल होते ही नहीं, बस यही होता है कि कौन सी बात पे हम कब से अमल शुरू करें। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। यही तो ज्ञान है ना सारा, इसी ज्ञान पे तो हमको चलना है ना आगे, बिल्कुल इसी को तो फॉलो करना है। वही तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्ञान पा सकें और बांट सकें, बस यही कोशिश रहती है। चलिए फिर और अगले अमल हफ्ते कर मिलते हैं। सके। हाँ जी, क्या ट्यूसडे बोल रही चले हैं? अब, क्या नीचे बोल रहे जाके काम, हाँ जी। क्या बोल रही हैं और और? अमल कर सके उस पर। अमल करना ही तो जरूरी है ना। वही बात हो गई ना जल्दी हो कि जब जाएगा तक अमल। ज्ञान को तुम कर्म में नहीं डालोगे, अमल नहीं करोगे, तब तक ज्ञान की एग्जामिनेशन नहीं होगी ना। तो अमल तो वही हुआ ना कि जब कर्म में ढालेंगे तभी ज्ञान की एग्जामिनेशन होगी, परीक्षा होगी। वही बात है जो आज की थी। सबको नवरात्रि की और दशहरे की बहुत बहुत बधाई। बहुत, आपको आप भी, लोगों आप को भी, आप सबको। आपको ठीक है, भी, सभी को। और वही बात है, परमात्मा की मैसेज हर जगह एक ही है। चाहे हमने वो जो 9 दुर्गा के फॉर्म्स के बारे में बात की थी और जो भी हम बात कर रहे हैं, सब एक ही बातें हैं, परमात्मा की एक ही मैसेज है। चाहे उसको इस तरह देखें या उस तरह देखें, नाक को ऐसे पकड़ें या ऐसे पकड़ें, बात तो एक ही है। पर नाक को पकड़ना तो सीखो, बस वही है कि उसकी बात को सुनना सीखो, और कुछ नहीं है। मैसेज तो एक ही है सारी। चलिए एंजॉय करिए, फिर अगले सैटरडे मिलते हैं। जी, ठीक है, नमस्ते। नमस्कार। हाँ जी, नमस्ते। चलो नमस्ते।